इस दोष की खोज रूसी वैज्ञानिक फ्रैंकल ने की थी। इस दोष में क्रिस्टल से कोई धनायन अपने नियत स्थान से हटकर अंतराकाशी स्थल में आ जाता है। अपने नियत स्थान से हटकर अंतराकाशी स्थल में आ जाता है, जिससे क्रिस्टल के घनत्व पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। यह दोष उन क्रिस्टलों में उत्पन्न होता है जिनके धन आयनों तथा ऋण आयनों के आकार में बहुत अधिक अंतर होता है। और समन्वयन संख्या निम्न होती है। उप सहसंयोजन संख्या निम्न होती है। उदाहरण लिख लिया था क्या इसका? AgCl, AgBr आदि। देखो ऐसा करके लिख देना, AgBr में शॉर्टकी तथा फ्रैंकल दोनों दोष पाए जाते हैं। ये नोट करके लिख देना नीचे को, ये भी लिख दो, ये भी लिख दो। और ऐसा लिखो तुम, शॉर्टकी तथा फ्रैंकल दोष में अंतर अगला हेडिंग। हाँ, उसमें उच्च होती है। डाल दो हेडिंग, शॉर्टकी तथा फ्रैंकल दोष में अंतर। हेडिंग डाल दिया। ये जितना हेडिंग डाल दिया है वो लगभग 12 लाइनों में ना एक लाइन खींच देंगे ऐसा करके। एक और लिख दो शॉर्टकी दोष, एक और लिख दो फ्रैंकल दोष। लाइन नीचे से खुली छोड़ देना। क्या हो गया? कोई ऐसा तो नहीं है लड़कों में लड़कियों में कोई नया आया हो? सारे पुराने हैं। अच्छा, 2 लोग।
चलो थोड़ा थोड़ा समझ में आएगा अभी तुम्हें, आएगा थोड़ा, 2-3 दिन में सही से होश आ जाएगा। बस बस नंबर 1 देखो बेटा जरा, अरे देख ले करो यार, समझ लो। देखो बहुत सारे अंतर है ना, बहुत सारे अंतर परिभाषा से ही बन जाते हैं, ठीक है ना। हम परिभाषा से ही बनाने की कोशिश करते हैं। ध्यान से सुनो, उस टाइम हमने क्या किया था, शॉर्ट के दोष की परिभाषा जो लिखी थी कि इस दोष में समान संख्या में धनायन और ऋणायन अपने स्थान से अनुपस्थित हो जाते हैं। देखो धनायन तथा ऋणायन अपने स्थान से अनुपस्थित हो जाते हैं। और इसमें क्या होता है, इसमें सिर्फ धनायन, देखो ऋणायन भी जा सकता है लेकिन सामान्यतः धनायन जाता है। तो इसमें धनायन जो है ना वो अंतराकाशीय स्थल में आ जाता है, अंतराकाशीय स्थल में चला जाता है। ये पहला अंतर हो गया। दूसरा देखो, इसमें घनत्व क्या होता है, घटता है, इसमें अपरिवर्तित रहता है, वो कुछ नहीं होता है ना, क्योंकि वो कहीं गया थोड़ा था, वहाँ का वहीं है बस, अपरिवर्तित रहता है। तीसरे पॉइंट की बात करें, इसमें समन्वय संख्या देखो, समन्वयन संख्या जो है क्या होती है, उच्च होती है। अधिक लिख दो चलो, इसमें क्या होती है, कम। फोर्थ, इसमें धन आयनों और ऋण आयनों के आकार जो होते हैं, नो तथा ऋण आयनों के आकार लगभग क्या होते हैं, लगभग समान होते हैं। इसमें क्या होता है, इसमें इनमें अधिक अंतर होता है, ठीक है जी। पांचवा पॉइंट है कि इसमें स्थायित्व जो है ना, स्थायित्व बढ़ता है, इसमें घटता है, जो मजबूती होती है उसकी। कितने पॉइंट हो गए, 5 पॉइंट। देखो 2 नंबर में आते हैं, 5 पॉइंट है, बहुत हैं, ठीक है जी। तो यहाँ से स्टार्टिंग से लिखना शुरू कर देंगे। देखो मैं फिर दोबारा समझा देता हूँ, क्योंकि ये अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। शॉर्ट के फ्रैंकल दोष बहुत बार आ रखे हैं। हाँ देखो यहाँ से लिखेंगे कि इसमें या इस दोष में समान संख्या में धनायन तथा ऋणायन अपने स्थान से अनुपस्थित हो जाते हैं। और इसमें लिखेंगे इसमें धनायन अब एक अंतराकाशीय स्थल में चला जाता है। इसमें क्या है, इसमें घनत्व घटता है। इस दोष में बार बार लिखते रहोगे, इसमें लिख दो या इस दोष में लिख दो। इस दोष में घनत्व घटता है, इसमें घनत्व अपरिवर्तित रहता है। इस दोष में धनायनों तथा ऋणायनों का आकार लगभग समान होता है, इस दोष में इनके आकारों में अधिक अंतर होता है। यहाँ इस दोष में क्रिस्टल का स्थायित्व किसका घटेगा, तो वो देखना स्थायित्व किसका घटेगा तो स्थायित्व घटेगा क्रिस्टल का, यहाँ लिख देंगे क्रिस्टल का। 5 पॉइंट हो जाएंगे, 5 पॉइंट तुम्हारे बहुत हैं। क्रिस्टल का घनत्व, वो क्रिस्टल का स्थायित्व बढ़ता है, उसमें क्रिस्टल का स्थायित्व घटता है। बना के लिख लो, मैं लिखवाऊँ, कर लो। कुछ समझ में नहीं आ रहा तो पहले इधर एक और को लेफ्ट साइड को गर्दन घुमा के देखो, फिर राइट को देखो, फिर अड़ोसी पड़ोसी भी ना लिख रहे हो तब मुझसे पूछो। अगर लेफ्ट को देखो, हेडिंग है नॉन स्टाइक्योमित यौगिकों में पाए जाने वाले दोष, और उसमें लिख देंगे डैश लगा के, यह इसमें निम्नलिखित, देखो चलो ऐसे लिख दो, यह निम्नलिखित 2 प्रकार के होते हैं। यह निम्नलिखित 2 प्रकार के होते हैं। और पहला आ गया धातु आधिक्य दोष, और सेकंड है धातु न्यूनता दोष। हाँ जी, इसमें का पहला वाला डाल देंगे धातु आधिक्य दोष, और इसमें डैश लगा के लिखेंगे यह है निम्नलिखित 2 प्रकार से उत्पन्न होता है। पागल हो जाओगे इतने प्रकार लिखते लिखते,
पहले वो 2, फिर उसके 2, फिर उसके 2, फिर उसके भी 2 2, ऐसे चलता होता है इसमें। देखो इलेक्ट्रॉन की कमी के कारण धन आयनों की वृद्धि के कारण, और इसमें से ए वाला हेडिंग डाल देंगे। 4x4 के गोले बना लो फिर दोबारा से। हाँ, खाली गोले बनाना, उसमें कुछ भरना मत। अभी वैसे मिटा के फिर दोबारा चित्र बना रहा हूँ जरा। पहला वाला हेडिंग है इलेक्ट्रॉन की कमी के कारण, मतलब पूरा हेडिंग ये है इलेक्ट्रॉन की कमी के कारण धातु अधिक्य दोष, ऐसे करके है। अरे उतार लेना उसमें से यार, लग गए मेरे घर बोल रहे यार। देखो हाँ जी, नमस्ते जी। अब सुन लो इधर, अरे इधर इधर सुनो इधर। अरे रुक जाओ, भी उसा मत बनाओ यार, गोलों को सुन लो, करे सुन ले करो पहले। हमारे पास NaCl है, ये पूरा एक क्रिस्टल है, इसमें ये धातु है और ये इसमें कोई ऋण आयन है। देखो बहुत सारे लोग ना इलेक्ट्रॉन को ऋण आयन समझते हैं, ये अंतर समझ लेना। इलेक्ट्रॉन अलग होते हैं, ऋण आयन अलग होते हैं, अंतर समझो। ये परमाणु है, परमाणु में 10 प्रोटॉन होंगे और 10 इलेक्ट्रॉन आसपास इसके घूम रहे होंगे ना, तो ये उदासीन परमाणु होता है, ठीक है। इसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकल गया, 9 इलेक्ट्रॉन रह गए, तो ये अब धनायन बन गया, या इलेक्ट्रॉन इसके अंदर आ गया तो ऋणायन बन जाएगा। मतलब परमाणु ही धनायन और ऋणायन होता है। इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन तो धनायन और ऋणायन बनाते हैं। इलेक्ट्रॉन की कमी के कारण या इलेक्ट्रॉन की वृद्धि के कारण धनायन बनता है, ऋणायन बनता है। इलेक्ट्रॉन त्याग दिया तो धनायन बन जाएगा, इलेक्ट्रॉन इसके अंदर आ गया तो ऋणायन बन जाएगा। समझ गए? और कभी ये सोचोगे इलेक्ट्रॉन पर भी माइनस चार्ज होता है, ऋणायन पर भी माइनस चार्ज होता है, तो ये दोनों एक ही होते हैं? एक नहीं होते। इलेक्ट्रॉन बहुत छोटी चीज़ होती है, वो सिर्फ आवेश होता है। ये पूरा पदार्थ होता है, ये जगह घेरेगा, ये जगह नहीं घेरेगा, ये सिर्फ एक आवेश मात्र है। समझ गए अंतर दोनों में? अब समझो कि हमारे पास जो है वो 50-50 ये हो गए, 50 हमने इसमें गुणा कर दी तो 50 का मतलब है कि 50 प्लस हो गए, 50 माइनस हो गए, ठीक है। अब धातु जो होगी, धातु हम कहेंगे कि धातु जो होती है वो धातु इसके कारण है, सोडियम के कारण, क्योंकि जो प्लस वाला होता है जो सोडियम है ये धातु है, और ये धातु 50 अभी प्लस है, 50 ही माइनस है। अभी धातु ना अधिक्य दोष है ना धातु न्यूनता दोष है, दोनों बराबर बराबर है। हमें धातु बढ़ानी है। धातु बढ़ानी है मतलब क्या चीज़ बढ़ानी है? सोडियम बढ़ाने हैं। सोडियम बढ़ाने के 2 रास्ते हैं हमारे पास, या तो हम Cl 49 कर दें, Cl कम कर दें तो क्या हो गया, इस टाइम धातु बढ़ गई। या दूसरा तरीका ये है कि Cl जो 50 थे वो यही रहने दें, इसमें बढ़ा दें, 51 कर दें इस रहने को। दोनों रास्ते पता हो गए। तो ये जो हमने लिखा है ना, अभी कहाँ गया पता नहीं, वो मिटा हुआ लिखा हुआ था कि धातु अधिक्य दोष भी 2 प्रकार के होते हैं, ठीक है जी, 2 प्रकार के होंगे। अब वो कैसे होंगे कि अरे सुनो उधर, एक तो ऋण आयन की मतलब इलेक्ट्रॉन की कमी के कारण, इलेक्ट्रॉन कमी के कारण मतलब ऋण आयन की कमी, मतलब इलेक्ट्रॉन लिखवाया है क्या? तो कोई नहीं, ऋण आयन कर देंगे अभी से। ऋण आयन की कमी के कारण, सुन लो एक मिनट, ऋण आयन की कमी के कारण या धन आयन की वृद्धि के कारण। समझ गए दोनों में क्या है? तो इलेक्ट्रॉन का ऋण आयन कर देना, वो मिस्टेक होगी थोड़ी सी। समझ में आ गया है? किसी भी लाइन को छोटा करने के 2 तरीके हैं, वो तुम्हें पता ही है कैसे होते हैं। कैसे होते हैं? ये लाइन है, छोटा करने के 2 तरीके हैं, या तो इसे बड़ी खींच दो, मतलब इससे कुछ ना कहें, इससे कहें, या फिर इसके सामने मत खींचो, इसे मिटा दो। तो ऐसे सोडियम को
ज़्यादा करने के दो तरीके हैं, या तो सोडियम को ही बढ़ा दो, या सोडियम से कुछ मत कहो, इसे कम कर दो। समझ गए? तो भी ये बढ़ा हुआ नजर आएगा। अब इधर आ जाओ अपनी जरा, अरे इधर आ जाओ काम की जगह। हमारे पास सबसे पहले एक प्लस है, एक माइनस है, एक प्लस है, एक माइनस है, मतलब एक धनायन है, ऋणायन है। ये ऋणायन, ये धनायन, ये ऋणायन, ये धनायन, ये धनायन, ऋणायन, और ये धनायन आ गया, ऋणायन, और जी ऋणायन, धनायन, ऋणायन, और जी धनायन। अब ध्यान से देखो जरा, हमें धातु अधिक्य दोष उत्पन्न करना है, तो कहीं भी पूरे क्रिस्टल से कोई ऋणायन अपना स्थान छोड़कर चला जाता है। ठीक है जी, कोई भी ऋणायन जो है वो अपना स्थान छोड़कर चला गया। अब स्थान छोड़कर तो चला गया, अब समस्या ये है कि अगर स्थान छोड़कर चला गया तो इसमें सोचो, देखो प्लस वाले कितने हैं, जैसे 16 हैं ये, तो इसमें 8 ही प्लस होंगे और 8 ही माइनस थे। ठीक है ना जी, 8 ही इसमें माइनस थे। अब समस्या ये है कि हमने एक ऋणायन इसमें से हटा दिया, तो अब ऋणायन कितने हो गए? 7 ऋणायन हो गए। लेकिन समस्या ये है कि 7 ऋणायन है, 8 धनावेश है, तो पूरे क्रिस्टल पर आवेश होगा, यानी कि क्रिस्टल आवेशित होना चाहिए। अगर जो आवेशित होगा तो क्रिस्टल करंट मारेगा फिर, क्योंकि इसके ऊपर आवेश होगा। और हमें आवेश खत्म करना, मतलब अंतर समझ लेना। देखो संख्या ये है, आवेश ये है, समझ गए? संख्या कम बढ़ती करनी है हमें, आवेश तो बराबर रखने हैं। तो क्या कर सकते हैं हम इसमें, हमारे पास धनायन प्लस है, ठीक है ना जी, तो उतने ही माइनस होने चाहिए। तो होता क्या है कि जब किसी क्रिस्टल से कोई ऋणायन अपने स्थान से अनुपस्थित हो जाता है, तो विद्युत उदासीनता बनाए रखने के लिए उस ऋणायन के स्थान पर कोई इलेक्ट्रॉन आ जाता है। समझ गए? अब इलेक्ट्रॉन का काम यह है कि ये आवेश की पूर्ति कर रहा है। ऋणायन तो चला गया, अब ऋणायन कम हो गया तो धातु अधिक्य दोष उत्पन्न हो गया। जब धातु अधिक्य दोष उत्पन्न हो गया तो अभी क्रिस्टल पर करंट है, इस करंट को खत्म करने के लिए एक बाहर से इलेक्ट्रॉन इन रिक्तियों के अंदर डाल देते हैं। तो अब क्या हो गया, अब इलेक्ट्रॉन जैसे ही आ गया तो अब प्लस, ये माइनस माइनस जो है वो माइनस भी अब 8 हो जाएंगे और प्लस भी 8 हो जाएंगे। संख्या 8 और 7 रहेगी आयनों की। आयनों की संख्या प्लस वालों की 8 और माइनस वालों की 7, लेकिन आवेश दोनों पर बराबर बराबर हो गए। समझ गए? यानी कि पूरा क्रिस्टल उदासीन हो गया। ठीक, तो अब परिभाषा सुनो सही से। परिभाषा यह है कि जब किसी क्रिस्टल से कोई ऋणायन अपने नियत स्थान से अनुपस्थित हो जाता है तो धातु अधिक्य दोष उत्पन्न हो जाता है। विद्युत उदासीनता बनाए रखने के लिए उस ऋणायन के स्थान पर एक अतिरिक्त, ठीक है ना जी, एक अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन आ जाता है। ठीक है, अब यहाँ तक तो ये परिभाषा हो गई, ये धातु अधिक्य दोष उत्पन्न हो गया। क्वेश्चन आ जाता है कि इस इलेक्ट्रॉन को क्या कहते हैं। तो एग्जाम में बहुत बार आ गया है कि वे इलेक्ट्रॉन जो ऋण आयनिक रिक्तियों को घेरते हैं, यहाँ ऋणायन था ना, तो ऋण आयनिक रिक्तियों को घेरते हैं, वे इलेक्ट्रॉन जो ऋण आयनिक रिक्तियों को घेरते हैं उन्हें रंग केंद्र या एफ केंद्र कहते हैं। बहुत बार एग्जाम में 1 नंबर में क्वेश्चन आ गया, एफ केंद्र किसे कहते हैं। तो यहाँ से परिभाषा लिखते हैं, वे इलेक्ट्रॉन जो ऋण आयनिक रिक्तियों को घेरते हैं एफ केंद्र या रंग केंद्र कहलाते हैं। इनकी वजह से कलर उत्पन्न होते हैं, रंग बिरंगे कलर जो एलईडी में बनते हैं वो इन इलेक्ट्रॉनों के कारण ही बनते हैं किसी भी क्रिस्टल में। ठीक है जी, तो इसमें हिंदी लिखेंगे, फिर ये चित्र बनाने के पहले हिंदी लिख लो थोड़ी सी। अब चित्र बनाओगे तो चित्र की जगह छोड़ दो, नीचे लिख लो। पहले मैं हिंदी निपटा दूँ, तुम्हें लिखवा के जरा। इसमें लिखेंगे, जब किसी क्रिस्टल से कोई ऋणायन अपने नियत स्थान से अनुपस्थित हो जाता है, अपने नियत स्थान से अनुपस्थित हो जाता है, तो धातु अधिक्य दोष उत्पन्न होता है। तो धातु अधिक्य दोष उत्पन्न होता है। विद्युत उदासीनता बनाए रखने के लिए
उस ऋण आयन के स्थान पर, उस ऋण आयन के स्थान पर, उस ऋण आयन के स्थान पर एक इलेक्ट्रॉन आ जाता है, एक इलेक्ट्रॉन आ जाता है, आ जाता है। नई लाइन से लिखेंगे, वे इलेक्ट्रॉन, इन्वर्टेड कोमा में लिखेंगे ये लाइन, या अंडरलाइन करके लिखना, वे इलेक्ट्रॉन जो ऋण आयनिक रिक्तियों को घेरते हैं, वे इलेक्ट्रॉन जो ऋण आयनिक रिक्तियों को घेरते हैं, ऋण आयनिक रिक्तियों को घेरते हैं, रंग केंद्र या एफ केंद्र कहलाते हैं। कहलाते हैं। चित्र बना लो और एफ केंद्र, एफ और डैश लगा के केंद्र, एफ केंद्र चित्र बना लो और दूसरा वाला हेडिंग डाल देंगे, धन आयनों की वृद्धि के कारण धातु अधिक्य दोष। देखो भाई दर्जना सेम है, ये भी ज़्यादा अंतर कुछ नहीं है इसमें। अभी ऋणायन ऐसे कैसे रहेगा जैसा था। होता क्या है कि धन आयनों की वृद्धि करनी है तो धन आयनों की वृद्धि करने के लिए कोई बाहर से धन आयन आ जाता है, धन आयन, अतिरिक्त धन आयन आ जाता है। अब फिर वही समस्या होगी कि धन आयन तो ज़्यादा हो गए लेकिन आवेश भी ज़्यादा हो गए होंगे, धन आवेश ज़्यादा होंगे। अब हमें आवेश आवेश संतुलित करने हैं तो उसके लिए क्या करें, इस पूरे अंतराकाशीय स्थल में कहीं भी एक इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। अब परिभाषा सुनो, परिभाषा यह है कि जब किसी क्रिस्टल के अंतराकाशीय स्थल में कोई अतिरिक्त धन आयन आ जाता है तो विद्युत उदासीनता बनाए रखने के लिए एक अन्य अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन भी क्रिस्टल के अंतराकाशीय स्थल में आ जाता है। इस दोष को धातु अधिक्य दोष कहते हैं, ऐसा है ना। तो या धातु अधिक्य दोष पहले बोल दो कि इस दोष में ऐसा ऐसा होता है, या ऐसा बोल दो कि जब किसी क्रिस्टल में ये और ये होता है। फिर दोबारा सुनो, जब किसी क्रिस्टल के अंतराकाशीय स्थल में कोई अतिरिक्त धन आयन आ जाता है तो विद्युत उदासीनता बनाए रखने के लिए अन्य अंतराकाशीय स्थल में एक अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन आ जाता है। ठीक है, इस दोष को धातु अधिक्य दोष कहते हैं। ये चीज़ लिखनी है हमें, लिख दो ये चित्र बनाना है। पहले लिख दो, 2-3 लाइनें आई। जब किसी क्रिस्टल के धातु अधिक्य दोष ही लिख रहे हैं, धन आयनों की वृद्धि के कारण, जो बी पार्ट है उसका, जब किसी क्रिस्टल के अंतराकाशीय स्थल में कोई अतिरिक्त धन आयन आ जाता है, अंतराकाशीय स्थल में कोई अतिरिक्त धन आयन आ जाता है, कोई अतिरिक्त धन आयन आ जाता है तो धातु अधिक्य दोष उत्पन्न होता है। कहीं भी बोल दो परिभाषा का। तो धातु अधिक्य दोष, कोई बात नहीं, विद्युत उदासीनता बाद में लिख देंगे। तो धातु अधिक्य दोष उत्पन्न होता है। विद्युत उदासीनता बनाए रखने के लिए, विद्युत उदासीनता बनाए रखने के लिए अन्य अंतराकाशीय स्थल में, अन्य अंतराकाशीय स्थल में, अन्य अंतराकाशीय स्थल में एक अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन आ जाता है। अन्य अंतराकाशीय स्थल में एक अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन आ जाता है।
बस जी ये चित्र बना लेंगे। उसके बाद जो है वो तुम इसका सेकंड पार्ट लिखोगे और वो है धातु न्यूनता दोष। देखो उधर, अरे सुन लियो उधर जरा, धातु न्यूनता दोष जब हेडिंग डालोगे इसके बाद में तो ये गोले फिर दोबारा से बना लेना, इसके अंदर डालना कुछ मत, ठीक है ना जी। तो ये 4x4 के गोले बनाना है ऐसे मतलब सब। क्वेश्चन उतारो भाई जरा। हाँ जी, एक 40 है और एक -10 है। देखो इधर, उतारो उतारो पहले उतारो। 10 हो गए थे कल क्वेश्चन 10। हाँ जी,
देखो भाई चारों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है आज के। क्वेश्चन उतारो भाई जरा। हाँ जी, एक 40 है और एक -10 है। देखो इधर, उतारो उतारो, पहले उतारो। 10 हो गए थे कल क्वेश्चन 10। हाँ जी,
देखो भाई चारों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है आज के। जिसका जो जहाँ है वो अभी हमारी जो बात बताते रहना। देखो उधर इस तरीके के ना क्वेश्चन तुमने 2-3 बार कर लिए हैं पहले ही, कि 2 आवेश हैं उन्हें स्पर्श करा के वापस वहीं रख दिया गया है, ठीक है। तो उसमें 2 बार क्वेश्चन पूछते थे, एक बार मिलाने से पहले, एक बार मिलाने के बाद में। अब क्या इसमें ऐसा कुछ नहीं पूछा गया है, इसमें डायरेक्ट मिलाने के बाद ही पूछा गया है, ठीक है। तो तुम लोग क्या करते थे कि उन्हें जोड़कर आधा कर देते थे, ठीक है ना। अब क्या वो जो आवेश हुआ करते थे पहले, वो यहाँ दोनों प्लस प्लस होते थे, इसलिए जोड़ कर आसानी से तुम कर देते थे। अब क्या है, अब क्या यहाँ दोनों प्लस नहीं है, अब क्या इसमें एक माइनस है। तो अंतर क्या होगा कि जैसे तुम ये सोचो ना 40 और प्लस 10 करते तो 10 नहीं होगा, क्योंकि अब क्या माइनस वाला है। तो पहले तो 40 को माइनस पूरे करने में टाइम लगेगा, पहले माइनस को 0 पे लेकर आएगा ना, फिर उसके बाद बराबर बराबर होंगे। तो पहले जब इसे ऐसे करेंगे तो इसे घटाएंगे, मतलब 40 में इतने जाके, और फिर करेंगे कितना हो जाएगा 30 माइक्रो कूलम है, तो ये Q1 का मान भी हो जाएगा, Q2 का भी हो जाएगा। अब आगे करना 30 से आधा हो जाएगा, 15 माइक्रो कूलम हो जाएगा, तो Q1 का मान भी हो जाएगा, Q2 का भी हो जाएगा। तो अब 15 लगाना है, वरना तुम लोग इसे जोड़ के आधा करते थे वो 25 होता, ठीक है ना। तो उसका आंसर गलत हो जाता। ऐसे समझो कि एक 40 वाला आवेश जो वो ये है, और 10 वाला जो है ना वो 0 पर नहीं है, वो और माइनस में है। जैसे ये 0 वाली स्थिति होती कि 0 से लेके वो 40 तक भरा हुआ है, तो यहाँ जो है ये 10 और नीचे है माइनस में। तो जब ये वाले आवेश इसके अंदर आएंगे तो पहले तो इसके 10 जो है वो यहाँ 0 करने में ख़त्म हो जाएंगे, समझ गए। तो अब 30 बचेंगे, वो 30 फिर आधे आधे हो जाएंगे। ऐसा ही इसे ऐसे भी समझ सकते हो, जैसे 40 लीटर पानी है और यहाँ 10 लीटर का गड्ढा है, समझ गए, ज़मीन से नीचे। तो जब 40 लीटर पानी भरेंगे तो 10 लीटर तो हमारा यहीं ख़त्म हो जाएगा। अब वापस लेवल पर लाने के लिए दोनों को, अब फिर इसमें 15-15 आएगा ऐसे। तो बाकी तो फिर तुम आराम से अपना आप कर सकते हो, Q1 बराबर Q2 बराबर 15-15 लगाना, वो सिंपल सा कूलम के नियम में लगाना, आंसर आ जाएगा। समझ में आ रहा है। दूसरा क्वेश्चन पर आ जाओ। देखो ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस तरीके का एग्जाम में क्वेश्चन आता रहता है, मतलब ये वाले मान चेंज हो सकते हैं लेकिन क्वेश्चन सेम ऐसे ही होगा। देखो वो कह रहे हैं कि 4 गुणा 10 की घात माइनस 20, बोलो मत भाई, 4 गुणा 10 की घात माइनस 20 और 20 गुणा 10 की घात माइनस 20 कौन है? वो अभी भी ना देख रहे, नीचे देख जाओ। 2 आवेश 2 मीटर की दूरी पर रखे हैं, यहाँ को देख लो। हाँ इसे कह रहा हूँ सफ़ेद वाले को। अब तुम इतनी देर से कहते नीचे करे पड़े हो, क्या हो रहा पता नहीं चला तुम्हें। तो बताइए पिछले वाले सवाल में Q1 का मान कितना बताइए, इसे तक पता है। बता यार कितना कितने बुरे दिन है इसके। तो मैं कह रहा हूँ इसे भी पता है। देखो अभी भी करा सकते हो कोई सा भी सवाल। ये बुराई की बात है तारीफ की बात है? कोई सा भी सवाल बताओ। तारीफ करो या बुराई, मैं किसी अमीर बात की औलाद थोड़ी हूं, कोई सा- मैं गिर जाऊं यार, बेइज्जती हो जाएगी भाई मेरी, हार हो गई यार। तो समाकलन कर दो इसका tan थीटा का, कोई सा भी सवाल tan थीटा का समाकलन कर दो। समाकलन तो मैंने पढ़ाई ना आज तक। कोई समाकलन कोई सवाल का मतलब समझ रहे हो? कोई क्या कोई, हाँ कोई करने की, कोई खाओगे क्या? गन्ने की पोई चुसवाएंगे। तो जी इधर आ जाओ। और दिया है, देखो इस सवाल में ऐसा होता है कि 2 आवेश हमारे पास, ये देखो 2 आवेश हैं, ये Q1 हो गया, ये Q2 हो गया, ये है कूलम के 2 आवेश एक दूसरे से 2 मीटर की दूरी पर रखे हैं। वो कह रहे हैं इनके मध्य किस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र का मान 0 होगा। तो हम उसे मान लेंगे किसी एक आवेश की ओर से, यहाँ से मान लेंगे कि माना वो आवेश वो जो है वो x दूरी पर है, समझ गए, x दूरी पर। हेलो क्यों? तो कुछ चार्ज कम होगा, करवा दो फिर। आ रहा हूँ बस, मैं निकल रहा हूँ 15 मिनट में। कहाँ जाना बता? हाँ तो उधर ही आ रहा हूँ दुकान की ओर।
देख लो जी, अरे ओ अभी इधर भी देख लो, अरे देख लो ओ हंसने वालों, इधर भी देख लो। तो हम किसी एक आवेश की ओर संभाल लेंगे कि माना वो बिंदु x, देखो वो बिंदु P है जहाँ विद्युत क्षेत्र का मान 0 है और उसकी दूरी q1 आवेश से x है। टोटल दूरी 2 मीटर है। एक ओर से हमने x मान ली, तो दूसरी कितनी बचेगी? अब देखो इस आवेश के कारण अलग निकाल देंगे विद्युत क्षेत्र, इसके कारण अलग निकाल देंगे, दोनों को बराबर कर देंगे, x का मान आ जाएगा, हमें पता चल जाएगा कहाँ रखा जाए। उसने पूछा है कि दोनों ये कितनी दूरी पर इसके मध्य बिंदु कहाँ रखा जाए, मध्य इनके मध्य कहाँ रखा जाए ताकि विद्युत क्षेत्र का मान वहाँ 0 हो जाए। ठीक है, तो हम सबसे पहले तो दिया नहीं लिख के हम ऐसे लिखेंगे, क्यों ये 12वां सवाल है हमारा। हम कहेंगे माना वह बिंदु P है जहाँ विद्युत क्षेत्र का मान 0 है और इसकी दूरी अरे Q1 अभी माना थोड़ा ना, इससे बताना पड़ेगा, 4 गुणा 10 की घात -20 कूलाम से x है। ठीक है जी, उससे भी मान सकते थे, किसी से भी निकाल लेंगे, x है। अब तब देखो तब Q1 बराबर जो है वो 4 गुणा 10 की घात -20 कूलाम और Q2 बराबर 20 गुणा 10 की घात -20 कूलाम। अब हम यहाँ लिखेंगे Q1 के कारण P पर विद्युत क्षेत्र, इसके कारण कितना विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो रहा होगा। तो फॉर्मूला क्या है, जिसे नहीं पता है चौकी करके देख लो, E बराबर 1/4πε0 और Q की जगह Q1 हो जाएगा, r² की जगह भी वैल्यू लगा देंगे, वहाँ से वहाँ तक की दूरी, तो यहाँ आ जाएगा, इसलिए E बराबर 1/4πε0, Q1 की जगह आ जाएगा 4 गुणा 10 की घात -20 और यहाँ आ जाएगा x²। समीकरण नंबर 1 आ गया। दूसरा देखो, अब हम लिखेंगे Q2 के कारण P पर विद्युत क्षेत्र। अब Q2 कारण जब P पर विद्युत क्षेत्र निकालेंगे E2 तो हम कहेंगे 1/4πε0, Q की जगह आ जाएगा 20 गुणा 10 की घात -20 और यहाँ आ जाएगा 2 - x का स्क्वायर, यानी समीकरण नंबर 2। हम कहेंगे चूँकि P पर विद्युत क्षेत्र 0 है, मतलब जब 0 है तो E1 बराबर E2 हो जाएगा, या दोनों को घटा के 0 कर देते, जब आपस में घटाएंगे कुल परिणाम निकालेंगे तो वो 0 आ जाएगा। तो देखो इधर E1 की वैल्यू लगा देंगे 1/4πε0 4 गुणा 10 की घात -20, यहाँ x² आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा 1/4πε0, यहाँ आ जाएगा 20 गुणा 10 की घात -के और अपॉन स्क्वायर। थोड़ा सा चेंज करेंगे सवाल में, जरा सवाल मैं खुद ही बनाता हूँ तो पता चलता है थोड़ी सी कहीं गलती होती है। तो देखो उधर ऐसा नहीं है कि ये एग्जाम में सवाल ऐसा आएगा, एग्जाम में जो सवाल आता है ना वो परफेक्ट कैलकुलेशन का आता है। अब यहाँ रूट में सवाल फंस जाएगा जाके, मुझे आगे चल के दिख रहा है, तुम्हें नहीं दिख रहा है, इसलिए हम वैल्यू चेंज कर रहे हैं, 4 की जगह 5 करेंगे। ठीक है जी, 4 की जगह काट के तुम लोग काट के 5 कर देना। चेंज कहाँ होगा, बस एक यहाँ चेंज होगा, तुमने तो अभी तारा भी नहीं होगा। सुनो इधर 5 और का 5 जहाँ भी होगा वहाँ 5 कर देंगे। सुनो अब देखो इधर, ये हमने वैल्यू लगा दी, इसकी कैंसिल कर देंगे, जो जो चीज़ कटेगी इससे तो ये कैंसिल हो गया, 10 की घात 20 से 10 की घात 20 कैंसिल हो गया और 5 चौक 20 हो गया। ठीक है जी, तो अब देखो इसकी गुणा इधर हो जाएगी, इसकी इधर हो जाएगी, तो यहाँ हो जाएगा 2 - x का स्क्वायर बराबर 4x² हो जाएगा, ये इधर पहुँच जाएगा, 4 बचेगा इधर। अब यहाँ 5 होता ना तो अभी अंडर रूट नहीं होता उसका, फिर रूट 5 आता तो वहाँ तुम्हारी हालत खराब हो जाती रूट की 5 की वैल्यू निकालने में, इसलिए अभी ये अंडर रूट से आसानी से बाहर आ जाएगा। 2 - x और ये अंडर रूट में कितना हो जाएगा
4x स्क्वायर है, बाहर क्या आएगा 2x, और यहाँ 2 माइनस एक्स है, x को उधर ले जाएंगे, 2 बराबर क्या हो जाएगा, अबे पता ही ना चल रहा रे, 3x, ये नीचे ले आएंगे तो x बराबर 2/3 मीटर दूरी पर जाकर विद्युत क्षेत्र का मान 0 होगा। 2/3 मीटर का मतलब है कि दशमलव के कितने जाएंगे, 0.66 हो जाएंगे, 6 जाएंगे, 6 जाएंगे और वो 7 हो जाता है। मतलब देखो उधर टोटल 2 मीटर दूरी है, समझो, अंदाजा लगाओ कहाँ होगा, टोटल 2 मीटर है, आधी क्या हो जाएगी 1 मीटर। अब ये जो शून्य हो रहा है कहाँ हो रहा है, 1 मीटर से भी मतलब 0.6 पर, 0.6 का मतलब है 1 का आधा करेंगे तो 5 हो जाएगा, 5 से थोड़ी सी ज़्यादा 6 का यहाँ होगा, यहाँ विद्युत क्षेत्र का मान 0 हो जाएगा। ये मैं तुम्हें जनरल नॉलेज के लिए बता रहा हूँ, बाकी एग्जाम में तुमसे पॉइंट निशान नहीं लगाना, वो तो तुम कहीं भी मान सकते हो, समझिए। ये आ जाता है, देखो क्वेश्चन नंबर 13 है, नंबर 13 देखो 9e तथा e कूलाम के 2 आवेश a दूरी पर रखे हैं, किस बिंदु पर यह संतुलित होंगे। देखो संतुलित का मतलब भी सेम यही है, अरे संतुलित का मतलब वही होंगे, ऐसे निकाल देना विद्युत क्षेत्र ये तुम्हारा, समझ में आया कैसे, जैसे निकाला यहाँ हमारे पास Q1 बराबर ये था और Q2 बराबर ये था, यहाँ आपका 9e है और e है, समझ में आ रहा है, दूरी 2 की जगह a आ गई है, तो आंसर a के रूप में आएगा 2/3 a या 3/3 a ऐसे। चलो मैं अभी करवा दूंगा, पहले उसको तौल लो। देखो भाई इधर, अरे बोलो मत, देख लो यार 1 मिनट ऐसे, अरे सुन लो, अब हर किसी कान में बताऊंगा जाकर मैं। देखो भाई ये सवाल सेम ऐसे ही है जैसे ऊपर वाला है, अब क्या खेलो कॉपी कॉपी यहाँ से जाए नजरिया, दिमाग खराब रहा है कैसे, मैं कह रहा हूँ देखो 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 अपना आप क्या कर रहे हो, अब तो मारो भगाओ यहाँ से, मैं क्यों देखूँ, आग तुम्हारे लगा दिया मैंने दी, जला दो भाई जला दो, फिर माचिस मैंने दिया तो देखा कुछ ना क्या कहीं, हाँ जला दो, आग लगा दो उसमें, बाहर जाकर जला दियो, कोई बात नहीं, इधर देख लो, अरे जो लोग पढ़ना है ना पढ़ने दो। तो यहाँ जो है ना चेंज ये हो जाएगा बस 9e और यहाँ क्या हो जाएगा e, बाकी दूरी जो है ना, अरे मैं सिर्फ अभी समझा रहा हूँ मौखिक। तो जब तुम यहाँ Q1 बराबर ये हो जाएगा, Q2 बराबर ये हो जाएगा, तो फॉर्मूला कहाँ जाकर चेंज होगा तुम्हारा, यहाँ होगा। ये सारे मान जब चेंज हो चुके होंगे तो ये होगा तुम्हारा कि यहाँ तो 9e होगा और यहाँ क्या होगा, यहाँ सिर्फ e होगा और यहाँ 2 की जगह a हो जाएगा, ये तो होगा बस 2 की जगह a हो जाएगा, ऐसा करके कि यहाँ e हो गया और 2 की जगह यहाँ a माइनस एक्स हो गया होगा। बाकी जहाँ जहाँ 2 है उसकी जगह a लिख दोगे और 9 की जगह। तो अब देखो ये तो सब कैंसिल हो चुके होंगे, तो अब क्या बचेगा नए सिरे से, यहाँ बचेगा देखो 9e अपॉन एक्स स्क्वायर, यहाँ बचेगा e अपॉन a माइनस एक्स का स्क्वायर। अब 9 से 9 कैंसिल हो गया, इससे इधर गुणा कर देंगे, 9a माइनस एक्स का स्क्वायर और यहाँ एक्स स्क्वायर, ठीक है, अंडर रूट कर देंगे। देखो इससे इधर की ओर अंडर रूट कर देंगे तो ये 9 और a माइनस एक्स का स्क्वायर बराबर x, 9 तो 3 1 का बाहर निकल जाएगा, a माइनस एक्स बराबर x, यहाँ हो जाएगा 3a और 3x बराबर x, इसे उधर ले जाएंगे 3a अपॉन 4x, 4 को नीचे ले आओ, x बराबर 3a अपॉन 4, इतना हो जाएगा, ठीक है जी। अरे लिख लो, इतनी देर में सवाल उतार लोगे, इतनी गर्मी ना लग रही। हाँ तो फिर पंखा बंद करना पड़ेगा मुझे, ठीक है। चलो देखो इधर, अब देखो भाई, अरे बोलो मत यार, अभी देख लो लास्ट सवाल है जरा, देखो एक मिनट, देखो 4e तथा e कूलाम के 2 आवेश a दूरी पर रखे हैं, इनके मध्य तीसरा आवेश कहाँ रखा जाए ताकि निकाय संतुलन में हो। उस Q का मान भी बताना है और संतुलन कैसा होगा, कैसा होने का मतलब है स्थायी होगा या अस्थायी होगा। अब देखो इधर, ये कोई निकाय है, ये है निकाय। अब इस निकाय में ये जो है ये 4e आवेश है, ये e आवेश है, बीच की दूरी a है, वो कह रहे हैं तीसरा, लाइट पड़ रही है, देखो
ये 4e है, ये e है, बीच की दूरी a है, यहाँ दिख रहा है। वो कह रहे हैं तीसरा आवेश कहाँ रखा जाए ताकि निकाय संतुलन में, तो हम कहेंगे माना तीसरा आवेश बिंदु P पर रखा जाए जिसका मान Q है, ठीक है ना। ये बात हम लिख देंगे ऐसे कि माना तीसरा आवेश Q बिंदु P पर रखा जाता है, P पर रखा जाता है जिसकी दूरी 4e से यहाँ से x है, तो फिर यहाँ से कितनी हो जाएगी x। तो अब हम कहेंगे देखो अब हमें 3 काम निकालने हैं। 3 काम होने का मतलब अब हमें विद्युत क्षेत्र निकालना है। जब संतुलन होता है ना तो वो बलों के द्वारा होता है। तो यहाँ इन दोनों के मध्य बल निकालेंगे, यहाँ निकालेगा F1, फिर इन दोनों के मध्य बल निकालेंगे, यहाँ निकलेगा F2, फिर यहाँ से यहाँ के मध्य बल निकालेंगे, वो खाली F निकालेंगे। ये तीनों बल आपस में बराबर होंगे, मतलब इन 2 आवेशों के मध्य, फिर इन 2 आवेशों के मध्य, फिर इन 2 के मध्य, वो तीनों समीकरणों को आपस में बराबर करके तब मान निकालने हैं, ठीक है। तो अब देखो हम पहले इन दोनों के मध्य निकालने हैं, तो हम कहेंगे कि 4e तथा q के मध्य बल, और वो F1 बराबर, देखो F बराबर फॉर्मूला होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, ये चूंकि करके फॉर्मूला है। ओरिजिनल वैल्यू अब इसकी लगा रहे हैं, F की जगह तो F आ जाएगा, F1 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, Q1 की जगह कितना हो जाएगा, देखो इन दोनों के मध्य निकालना है, इसके और इसके मध्य, तो ये Q1 हो जाएगा, ये Q2 हो जाएगा। तो Q1 तो 4 ही आ गया, ये Q आ गया, ये R की जगह क्या हो जाएगा x स्क्वायर। अब हम निकालने हैं देखो Q तथा E के मध्य बल, वो F2 आ जाएगा, ठीक है जी। F2 बराबर आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q, और यहाँ E, और यहाँ आ जाएगा a माइनस एक्स का स्क्वायर। समीकरण नंबर 2। अब संतुलन के लिए F1 बराबर F2 होना चाहिए, तभी तो संतुलन होंगे। जब आधा इधर का बराबर होंगे तो हम कहेंगे संतुलन के लिए, ये तो उतार लिया था ना सवाल, देखो क्या लिखेंगे, संतुलन की अवस्था में F1 बराबर क्या हो जाएगा F2 के। F1 की वैल्यू लगा दो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। बड़े सिंपल सवाल होता है, जो एक बार भी समझ लेना दोबारा देखने की जरूरत भी नहीं पड़ती है इसे। 4e q अपॉन एक्स स्क्वायर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q, इसका मान आ गया Q E अपॉन, देखो Q से तो अभी Q काट देंगे, E से E कट जाएगा, 4 पाई से 4 पाई, तो जी यहाँ आ गया है 4 और बटे में एक्स स्क्वायर, यहाँ आ गया 1/, तिरछे गुणा कर देंगे तो 4a माइनस एक्स स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर, अंडर रूट कर देंगे इसका, यानी कि a ये 4 और a माइनस एक्स का स्क्वायर बराबर x। यहाँ तो 2 बन के बाहर निकल जाएगा, इसका बर कट जाएगा, यहाँ हो जाएगा 2a माइनस के 2x बराबर x, इसे उधर ले जाएंगे प्लस हो जाएगा 2a अपॉन 3x, x बराबर, अबे ये तो पहले से दिया हुआ है, x निकालने हम, जो हमने माना हम वो मान निकालेंगे ना, x बराबर 2a अपॉन 3। देखो ये इधर की ओर से मान है, अगर कोई कहे नहीं हम तो इधर की ओर से निकालना चाह रहे तो a में से घटा के निकाल दो तो भी निकल जाता है। ये हमें पता चलेगा कि इतनी दूरी पर जो आवेश रखा होगा वो संतुलित होगा, समझ गए, इतनी दूरी पर निकाय संतुलित होगा। अब उसने एक क्वेश्चन और पूछा है कि जो संतुलित होगा उस आवेश का मान कितना होगा, समझ गए, आवेश का मान भी पूछा है। तो जब आवेश का मान पूछा ना तो एक तीसरी समीकरण और बनानी पड़ेगी। अब हम कहेंगे 4e तथा e के मध्य बल, यानी दोनों के बीच में निकालेंगे, तब वो आ जाएगा F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, Q1 की जगह तो 4e आ जाएगा, इसकी जगह e आ जाएगा, और अपॉन a स्क्वायर। ये आ गई समीकरण नंबर 3। अब देखो संतुलन की अवस्था में समीकरण 1 2 के बराबर होगी, देखो
संतुलन की अवस्था में पहली समीकरण जो है वो दूसरी के बराबर होगी, दूसरी तीसरे के बराबर होगी और ये इसके बराबर होगी, आपस में सब बराबर होंगे संतुलन की अवस्था में। तो हमें जो मान निकालना है ना, हमें Q का मान निकालना है, Q का मान। तो चाहे तो पहली वाली को बराबर कर दो या दूसरी को बराबर कर दो, आंसर आ जाएगा। हम पहली को बराबर करेंगे क्योंकि इससे कैलकुलेशन भारी पड़ेगी। देखो हम ऐसे लिखेंगे संतुलन की अवस्था में F1 बराबर F के होगा। F1 की वैल्यू लगा दो 1/4πε0 Q/x²। F का मान आ जाएगा 1/4πε0 a स्क्वायर। ना किसी के साथ भी ले लो, क्या होगा, इसके साथ ले लो या इसके साथ ले लो, एक ही बार में आंसर आ जाएगा। यहाँ 4 से 4 ही कैंसिल हो गया, Q/, अब देखो x का मान भी आ गया हमारे पास। अब 2a/3 का स्क्वायर और यहाँ आ गया है E/a का स्क्वायर। ठीक है, इसे हम उधर ले जाएंगे पूरे के पूरे को ऐसे ही। तो Q बराबर जो है वो E/a² और गुणा 2a/3 का वर्ग, ये पूरा ऐसे चला गया अगर वैल्यू खोल देंगे E/a² और यहाँ आ जाएगा 4a²/9। देखो a से a कैंसिल हो गया, यहाँ आ जाएगा 4E/9। ये Q का मान आ गया कूलाम में। चलो जो भी है, कूलाम नहीं है। हाँ, अब वो पूछ रहे हैं, देखो ये पूछा था कहाँ संतुलित होगा, तो कहाँ के लिए तो ये आ गया, कितना आवेश होगा ये आ गया। फिर वो उसने पूछा है कि संतुलन कैसा होगा। ठीक है जी, अब संतुलन कैसा होगा उसके लिए तुम्हें हिसाब लगाना होता है। अगर हम यहाँ प्लस ले लें, देखो जी प्लस, ये भी प्लस है, ये भी प्लस है, ये इधर से इसमें भी प्रतिकर्षित करेगा, इसमें प्रतिकर्षित करेगा। ठीक है जी, तो पहली बात तो संतुलित ही नहीं हो पाएगा अगर बीच में प्लस लेंगे। तो कोई भी चीज़ संतुलित कब होती है, जब वो खिंचाव हो, वो आकर्षित हो रही हो, समझ गए। प्रतिकर्षित से तो दूर भागेंगे जितनी भागेंगे। तो संतुलित होने के लिए ये क्या होना चाहिए, माइनस। तो हम कहेंगे, देखो सर, संतुलन के लिए Q का मान ऋणात्मक होना चाहिए। और स्थायी संतुलन वो होता है जो एक बार हो गया और वो कभी हटे ही ना। और अस्थायी संतुलन वो होता है कि आवेश हटाया तो संतुलन भी हट जाएगा, समझ गए। तो जितने भी ऐसे संतुलन होते हैं जिसमें आवेश रख के देखते हैं वो सब अस्थायी होते हैं, थोड़े समय के लिए। तो हम कह देंगे अतः संतुलन अस्थायी होगा। विद्युत क्षेत्र के जितने भी विद्युत क्षेत्र होते हैं या विद्युत चुंबक होती है या कुछ भी ऐसी विद्युत से संबंधित चीज़ें होती हैं, वो सब अस्थायी रहती हैं। अस्थायी होने का मतलब है कुछ समय के लिए। अगर हम विद्युत धारा प्रवाहित करनी बंद कर दें तो वो संतुलन भी हमारा खत्म हो जाता है। पंखे चल रहे हैं, इनके अंदर चुंबक उत्पन्न हो रही है, जब तक सप्लाई जा रही है, विद्युत धारा प्रवाहित बंद कर दो, पंखे बंद हो जाएंगे, चुंबक खत्म हो जाएगी।